दीपा दीपा जोर जोर से राहुल आवाज दे रहा था, लेकिन पता नहीं दीपा किस ख्याल में खोई हुई थी। काफी देर तक राहुल आवाज देता रहा। आवाज न सुनने पर राहुल गुस्सा करते हुए पास जाकर बोला, पता नहीं कैसी बहरी मेरे पल्ले बंदी है, और ऑफिस चला गया। राहुल संयुक्त परिवार से था। उसकी और दीपा की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। राहुल के घर में माँ बाबूजी नहीं थे। 2 बड़े भाई और 2 भाभियां थी। इस वजह से वह जो भी कार्य करता अपने बड़े भाई और भाभी की राय लेकर ही करता था। कुछ भी घर में सामान लाना होता, यहाँ तक कि खुद के कपड़े भी भैया भाभी की सलाह से ही पहनता था। उसकी भाभी काफी बार कह भी देती, देवर जी कभी तो बीबी की भी सलाह ले लिया करो, लेकिन राहुल बस यही बोलता है। यह क्या जाने इसको कोई समझ नहीं है। यह ठहरी गांव की गवार, यह तो बस बहरी बन जाती है। यह बातें दीपा सुन रही थी। उसे यह सब सुनकर दुख हुआ। दीपा का बस बार बार अपमान ही हो रहा था। राहुल किसी भी विषय में दीपा से पूछना जरूरी नहीं समझता। उसे जब भी मौका मिलता बस नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ता। एक दिन उसने अपने भैया से कहा, भैया मुझे गाड़ी लेनी है, आप साथ चलना आज, और भाभी को भी साथ ले चलेंगे। भैया बोले, हम लोग जाकर क्या करेंगे, तो ऐसा कर दीपा को साथ ले जा। दीपा की पसंद भी अच्छी है, कार इसके पसंद की ही लेना। राहुल हंसते हुए बोला, इसकी पसंद की कार? भैया मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, कोई गाय भैंस नहीं जो इसकी सलाह लूं। तभी रसोई से आवाज आई, देवर जी तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपा की पसंद के बारे में। तभी तो तुमको पसंद कर लिया। पसंद अच्छी है, नहीं तो कोई जानवर ही पसंद करती, तपाक से जवाब दिया मंजली भाभी ने। यह सुनकर राहुल ने चुप्पी साध ली और कमरे में चला गया। मंजली भाभी को यह देखकर बहुत बुरा लगता था। राहुल को बिल्कुल भी कदर नहीं थी। अब बेचारी दीपा अपने मन की बात कहे किससे। अब अपने मायके अगर फोन करती तो माँ ने पहले ही यह बात कहकर विदा किया था कि पति परमेश्वर होता है, उनको कभी पलटकर जवाब मत देना, और कभी भी ससुराल की बात के लिए यहाँ कॉल मत करना, क्योंकि ऐसे ही रिश्तों में दूरी आती है। लेकिन दीपा को भी ठेस पहुंचती है जब राहुल उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, सबके सामने उसका अपमान करता है। बस मन ही मन दुखी हो जाती। अब मंजली भाभी भी समझ चुकी थी उसकी व्यथा को, लेकिन मंजली भाभी ज्यादा नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उनके पति घर में ही रहते थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। बस घर राहुल और बड़े भैया की कमाई से चलता था। लेकिन राहुल का रवैया दीपा के प्रति ऐसे ही चलता रहा। एक दिन राहुल के पास बुआ जी का कॉल आया और बुआ जी ने कहा कि मैं यहाँ अपनी ननद के घर आई हुई हूँ, तो ऐसा कर तो मुझे लेने आ जाना, कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुक जाऊंगी। राहुल ने कहा, ठीक है बुआ जी, मैं ऑफिस की छुट्टी के बाद आपको लेने आता हूँ। राहुल ने घर पर कॉल बड़ी भाभी को किया और कहा कि भाभी बुआ जी आ रही है, आप देख लेना खाना क्या बनाना है। भाभी ने कहा, ठीक है देवर जी, और फोन काट दिया। उसके कुछ समय बाद बुआ जी आ गई। सभी बुआ जी को देखकर हॉल में इकट्ठे हो गए, लेकिन दीपा नहीं आई। उसने शायद सुना नहीं होगा। बुआ ने पूछा, ए लल्ला तेरी बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, कहीं मेरी आने की सुनकर मायके तो नहीं चली गई। उन्होंने कहा, अरे नहीं बुआ यही है, वो क्या है ना कम सुनती है। फिर बुआ जी ने कहा, हे राम क्या बहरी है तेरी बहू। राहुल बुआ की बातों पर हंसने लगे। इतने में दीपा आ गई। बुआ के चरण स्पर्श करके रसोई में चली गई सभी के लिए चाय बनाने। तभी राहुल ने बोला, भाभी मैंने आपको कॉल किया था, खाने की व्यवस्था क्या है, क्या बनाया है खाने में। दीपा सुन रही थी सब कुछ। वह झट से किचन से बाहर आई और बोली कि खाना तो मैंने तैयार कर दिया है और चाय भी तैयार है। तभी राहुल बोला, ये क्या बदतमीजी है, बड़ों के बीच में आकर खुद की तारीफ करने की, किसी ने पूछा है क्या। बेवजह दीपा पर बरसना बुआ को भी पसंद नहीं आया। बुआ ने राहुल को कहा कि यह क्या तरीका है बहू से बात करने का। दीपा भी बिना कुछ बोले चुपचाप वापस रसोई में चली गई। बुआ ने एक ही नजर में सब कुछ भांप लिया। बुआ ने मंजली भाभी से ही पूछा, आखिर क्या बात है, इन दोनों में बनती नहीं है क्या।
अरे बुआ क्या बताऊं, देवर जी तो बस बड़े भैया और भाभी की ही मानते हैं। आप तो जानती ही हैं, अगर घर में कुछ भी आए तो उन्हीं की सलाह से लेते हैं। दीपा को तो बिल्कुल भी नहीं पूछते, उसको तो कुछ भी अधिकार नहीं है। हाँ, अगर कुछ गलत हो गया हो तो सब कुछ दीपा के माथे आता है। यही चल रहा है इस घर में। बुआ को यह सुनकर बुरा लगा। राहुल को अपने पास बुलाया और बोली, राहुल, आज तुमने दीपा के साथ किया वह गलत था। बिना वजह फटकारना यह शोभा नहीं देता। फिर राहुल ने कहा, अच्छा, उसने आपसे मेरी चुगली करी है। तभी बुआ ने कहा, अरे नहीं, वह तो बेचारी कुछ नहीं बोली। शायद तू इसी बात का फायदा उठाकर उसको नीचा दिखाता है। जब सभी की राय लेता है तो उसकी राय लेने में क्या हर्ज है। जैसे तुझे सभी के सामने बुरा लगता है फटकारना, वैसे ही उसे भी बुरा लगता है। वह गांव की है, कभी तुम भी गांव में ही रहते थे, फिर तुम गंवार ही हुए ना। राहुल को कुछ तो एहसास हो रहा था अपने किए हुए गलत व्यवहार का। उसने बुआ से कहा कि बुआ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं कभी अब उसको नहीं डांटूंगा। फिर बुआ ने कहा कि बेटा, तेरी कोई गलती नहीं, तुझे समझाने वाला कोई नहीं था। कभी किसी के सामने पत्नी का अपमान मत करना। कुछ गलती भी हो गई हो तो उसे प्यार से समझाना, जल्दी समझ जाएगी। बुआ की सारी बातें राहुल को समझ आ रही थी। राहुल अब दीपा की छोटी छोटी बातों में सलाह लेने लगा। दीपा को भी वह वही सम्मान देने लगा जो अपने बड़े भैया और भाभी को देता था।